आज अगर कमोडिटी मार्केट को अगर आज आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर, जहां पर चांदी में फिर से गोल्ड के मुकाबले तेजी है। कल भी चांदी में अच्छी तेजी दिखी थी और आज वो तेजी कंटिन्यू होती दिख रही है। 89,400 के ऊपर चांदी एमसीएक्स पर और 76,300 के ऊपर गोल्ड यहां पर कारोबार कर रहा है। क्रूड में तेजी है, नेचुरल गैस अच्छी तेजी दिखा रहा है, लगातार तेजी के मूड में है। 290 का भाव हो गया है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का, दिसंबर का भाव 318 रुपए के आसपास है। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी से, और साथ ही हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। केडिया जी, सबसे पहले चांदी में बताइए, चांदी अच्छी मजबूत दिख रही है, क्या ये तेजी आगे और बढ़ेगी? आगे के कौन कौन से लेवल आप यहां से देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के? नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार। देखिए, अगर हम सोने और चांदी की बात करें तो हम हॉलिडे मूड में अब धीरे धीरे जाते हुए जा रहे हैं। क्रिसमस का पर्व कल है ही है और आज भी हम देखें तो ऑलमोस्ट हॉलिडे मूड हम ग्लोबल मार्केट में देखेंगे। डेटा पॉइंट कोई खास है नहीं इसलिए मार्केट दायरे में, लेकिन हाँ, पिछले हफ्ते के जो पीसी के नंबर आए हैं यूएस से, वो कहीं ना कहीं अभी भी अंदेशा जताता है कि आगे जाकर हम रेट कट्स देख पाएंगे। आप ये देखिए कि इस बार पहले उम्मीद बनी हुई थी कि 1% तक का रेट कट होगा, बट अब 0.5 का रेट कट रहेगा, जिसकी वजह से हमने पिछले हफ्ते में बड़ा फॉल देखा था। बट पीसी के नंबर के बाद उम्मीद वापस है कि एटलीस्ट 2 से 3 रेट कट तो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा भी बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ ईसीबी, बैंक ऑफ कनाडा, ये सभी रेट कट्स में जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली बुलियन के लिए काफी स्ट्रांग है। लेकिन चांदी के लिए सबसे दूसरी चीज रहेगी वो है चाइना। चाइना में एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि स्टिमुलस की बात होती है, बट कहीं ना कहीं वो मटेरियलाइज नहीं हो पाता। तो दायरे में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा, बट आज के सेशन के लिए मुझे लगता है बाइंग करके ही चलना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जहां पे ऑप्शन के जरिए 89,000 का आप कॉल लेके चलिए 3400 रुपए में, जो ऊपर में 4,000 का लेवल दिखा देगा। वहीं अगर फ्यूचर की बात करें तो करंट लेवल से नहीं तो 89,000 के करीब लेके चलिए। 88,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 90,200 तक के टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। तो ये व्यू आपकी तरफ से आगे। गोल्ड कैसा लग रहा है केडिया जी आपको? 76,300 के ऊपर क्या करना चाहिए गोल्ड में? देखिए, गोल्ड एज कंपेयर टू सिल्वर एज ऑफ नाउ थोड़ा स्ट्रांग है। एक अच्छी चीज ये है, डॉलर भी स्ट्रांग है, अब गोल्ड भी स्ट्रांग है। अब गोल्ड वैसे देखा जाए तो हाई से अपन ने $200 की गिरावट देख चुके हैं ऑलरेडी, बट जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन और डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 दिन में 4 नए ट्वीट आते हुए दिखाई दिए, जहां पे पनामा कैनल को लेने की बात होती है, ग्रीनलैंड को भी लेने की बात होती है, कनाडा पे भी कंटिन्यू कुछ ना कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट अब आना चालू हो चुके हैं, जिसकी वजह से डॉलर और गोल्ड दोनों में स्ट्रेंथ रहेगी। पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन के जरिए भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे गोल्ड में 76,000 का कॉल लीजिए जनवरी वायदे में 1,200 रुपए में, जहां पे मुझे लगता है कि प्राइस 1,700 दिखा सकता है। वहीं फ्यूचर में फरवरी वायदा 76,100 या करंट लेवल से भी अगर ऐड करते हैं तो 76,600 से 76,800 तक के लेवल हम देख पाएंगे। तो ओवरऑल सोने चांदी में थिन ट्रेड रहेंगे, बट पॉजिटिव रहेंगे। तो तेजी की ही पोजीशन यहां पर बना है। सोना हालांकि दायरे में ज्यादा दिख रहा है, तो 76,600 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करें। चांदी 90,200 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है। भाविक जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में यहां से? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, केरिया जी ने बताया ऐसे भी लास्ट वीक है न्यू ईयर का। यूजुअली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत पार्टिसिपेशन लो रहता है, तो एक साइडवेज ही एक्सपेक्टेड है। फ्राइडे को जो पीसी के डेटा जो थोड़े वीक आए हैं, तो उसकी वजह से थोड़े गोल्ड और सिल्वर में हमें एटलीस्ट रिकवरी देखने को मिली है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से बहुत सीमित दायरे में ही रहेगा। ये भी कोई हायर डेटा पॉइंट भी नहीं है, तो उसकी वजह से आई थिंक एक सीमित दायरे में लगे। बट इंट्राडे पर्पस से आई थिंक गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड काफ़ी रेजिलिएंट है। हम देख रहे हैं ट्रेजरी यील्ड है वो लगातार 3 दिन से बढ़ रही है। डिस्पाइट ट्रेजरी यील्ड कितनी स्ट्रांग है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, बट गोल्ड में हमें इतनी गिरावट नहीं दिख रही है, जो जो एक पॉजिटिव साइन है। गोल्ड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 76,200 पे बाय कर सकते हैं, 76,600 के टारगेट के लिए, और 76,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी की बात करें तो चांदी में भी कल हमने थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, और आज अगर देखें तो वो कंटिन्यू रह सकती है। तो ओवरऑल आज के दिन चांदी में भी मुझे लग रहा है कि बाई करना चाहिए। 89,100 के करीब बाय कर सकते हैं 90,000 के टारगेट के लिए, और 88,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, गोल्ड और सिल्वर की बात हो गई है। कच्चे तेल की चाल देखते हैं। कच्चे तेल में हालांकि मिक्स्ड फंडामेंटल्स है। एक तरफ से कहा यह जा रहा है कि यूएस इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए वहाँ पे पॉलिसी डिसीजन उस तरह के आने वाले समय में देखने को मिलेंगे।
लेकिन कुछ डेटा है जो यहाँ पे जो अगले साल सरप्लस की स्थिति बनेगी, ओवर सप्लाई की चिंता बढ़ेगी, चाइना को लेकर जो उनकी डिमांड है वो पीक आउट 2027 तक हो जाएगा, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। ऐसे में क्रूड की चाल क्या होगी नियर टर्म में? केडिया जी, क्या लग रहा है, क्रूड की चाल आपको आगे कैसी दिख रही है? और ट्रेडर्स के लिए अलग से बताइए, उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, कच्चे तेल में एक चीज तो एक क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न तो देखो कंटिन्यू चलेगा, बट उससे बड़ी चिंता है सप्लाई को लेकर। क्योंकि अब मान रहे हैं कि यूएस कहीं ना कहीं अपना सप्लाई बढ़ा, इवन जो पनामा कैनल का मैंने बात किया था वहां पे भी जिस उनसे कंसर्न है, एज ऑफ नाउ हो सकता है कि सप्लाई साइड को थ्रेट मिल जाए, लेकिन ओवर सप्लाई हम देख रहे हैं कि 2025 में कंटिन्यू रहेगी। काफी बैंकर्स अपने अपने जो आउटलुक है क्रूड में वो अगले साल के लिए कम भी कर रहे हैं। बट इससे चीज से अगर बचना है तो दो ही चीजें, एक तो है चाइना और दूसरा है कि ग्लोबल इकोनॉमी अगर इंप्रूव होती है तो डिमांड में इंप्रूवमेंट आएगा। तो एज ऑफ नाउ पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस ना ही 5700 के नीचे सस्टेन कर पा रहे हैं, ना ही 6100 के ऊपर जा पा रहा है। ब्रेंट में भी अगर हम देखते हैं तो 75 के ऊपर सस्टेन नहीं है, ना ही 71 के नीचे जा पा रहा है। तो दायरे का सौदा कंटिन्यू चलता हुआ दिखाई देगा। फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में 5900 पे आप लेके चलिए, 6020 तक का टारगेट रहेगा, सीमित दायरे में मार्केट रहेगा। अनलेस अनटिल चाइना या जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसा कुछ आउटकम नहीं आता है, कच्चा तेल दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देता है। यहाँ पे आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड कीजिए ताकि कभी भी रेंज में ट्रेड रहता है या कभी भी स्पाइक आता है तो उसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो कच्चे तेल के अंदर 5900 का कॉल 160 पे लेके चलिए, 260 तक का टारगेट मिल सकता है। ओके, तो क्रूड खरीदने की सलाह यहाँ पर आपकी तरफ से आ रही है। 6020 फ्यूचर्स का टारगेट आप यहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको ऑप्शंस में क्रूड में ट्रेड करना है तो 5900 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 160 पे टारगेट 260 का यहाँ पर केडिया जी बता रहे हैं। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन 10 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें तो क्लियरली मार्केट एक डायरेक्शन ढूंढ रहा है। जैसे केडिया जी ने बताया, एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है कि जहाँ पे 57-56 के नीचे नहीं जा रहा है और ऊपर अगर देखें तो 6050 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो क्लियरली देख रहा है कि डिमांड या सप्लाई इसमें से कौन सा फैक्टर हावी रहेगा कि कहीं हम डायरेक्शन देख सकते हैं। ये वीक वैसे भी कोई डेटा पॉइंट है नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये वीक हमें कोई तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है। बट अभी भी एटलीस्ट ओवरटर्न देखें तो जब तक 5700 के नीचे नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। 6050 के ऊपर मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर इंट्राडे के पर्पज से बात की जाए तो 5920 पे बाय कर सकते हैं। टारगेट भी छोटा रहेगा 5970 से 6000 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 5880 का। तो इंट्राडे पर्पज से एक बार डिप मिलती है तो बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस की चाल देखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी बन रही है। दिसंबर वायदा 315 के करीब है, 290 के करीब अगला कॉन्ट्रैक्ट जो जनवरी का वायदा है वो भी है, और यहाँ पे अच्छी तेजी बनी है। आप ठीक ठाक तेजी कह सकते हैं। केडिया जी, क्या लग रहा है, ये तेजी और आगे एक्सटेंड होगी और ट्रेडर्स के लिए क्या मौके हैं एनजी में? देखिए, नेचुरल गैस वैसे भी सीजनैलिटी में अगर हम देखते हैं तो ये पीरियड ऐसा रहता है जहां पे हम तेजी दिखती है, कंजम्पशन बढ़ता है। अब तक इतना ज्यादा तेजी इसलिए नहीं आई थी क्योंकि यूरोप के अंदर जो स्टोरेज है वो वाई ओ वाई अगर आप कंपेयर करते हैं तो काफी अच्छा था, जिसकी वजह से मार्केट रुका हुआ चल रहा था। लेकिन पिछले एक हफ्ते की तेजी ने ये दिखा दिया कि यूरोप में डिमांड काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर रहेगा वो है यूरोप और रशिया का गैस का जो हम एग्रीमेंट्स बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जाता है यूक्रेन के थ्रू और अभी तक इसका रिन्यू नहीं हुआ। 31 दिसंबर ये काफी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। तो इसी के चलते हमने ये रैली देखा। टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हम देखते हैं तो रैली कंटिन्यू रह सकती है, जो ऊपर में 370 380 का भी लेवल मिल सकता है या उसके बियॉन्ड भी जा सकता है अगर ये रिन्यू नहीं होता है। तो वॉलिटिलिटी तो कंटिन्यू, उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में आज भी तेजी का ही रुख रहेगा। 312 313 के करीब लेके चलिए, 304 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1 से 2 दिन का व्यू लेके चलिए। 325 तो इमीडिएट टारगेट है, लेकिन अगर ये रिन्यू नहीं होता है एग्रीमेंट तो आई थिंक प्राइजेस 370 380 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। तो ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रांग है। भाविक, आपके पास ऑप्शंस में कोई मौके दिख रहे हैं क्या एनजी में? एनजी में 290 का जो कॉल ऑप्शन है वो मुझे लग रहा है कि बेहतर रहेगा। 24 जनवरी का वो अराउंड 27 से 26 एक बार बाय कर सकते हैं। इंट्राडे पर्पज से 25 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 31 का टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप ऑप्शंस के जरिए, कॉल ऑप्शंस के जरिए खरीदारी की सलाह आ रही है, या फ्यूचर्स में भी खरीद सकते हैं। केडिया जी की जो ऑप्शंस की राय थी वो भी 290 के स्ट्राइक की ही कॉल खरीदने की राय थी उनकी 24 पे, और ये ऊपर की तरफ इनको लगता है कि 34 का टारगेट दिखा सकता है ये प्रीमियम 290 के स्ट्राइक की
ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो जनवरी महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज मिक्स ट्रेड दिख रहा है। जहाँ कॉपर और जिंक में थोड़ी तेजी है, वहीं लेड और एल्युमिनियम में सुस्ती दिख रही है। आपको क्या पसंद है भाविक बेस मेटल्स में? देखिए बेस मेटल्स में आई थिंक मुझे कॉपर ज़्यादा बेहतर पसंद है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है जब तक ये नया जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 795 797 के करीब आता है, तो वहाँ से थोड़े बहुत पुल बैक ज़रूर से देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल हम लास्ट 10 या 12 ट्रेडिंग सेशन पे देख रहे हैं, तो 837 से कंटिन्यूस डाउनफॉल हो रहा है। तो अभी लग रहा है कि ये एंड ऑफ द ईयर है, तो काफ़ी जो फॉरेन पार्टिसिपेंट अपनी पोजीशन भी क्लोज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ रही है और नया यहाँ से फ्रेश सेलिंग नहीं दिख रही है। तो एटलीस्ट इंट्राडे या 1 से 2 दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर से देखने को मिल सकती है। तो कॉपर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो 798 पे बाय कर सकते हैं 805 के टारगेट के लिए, और 794 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सलाह, कॉपर आपको पसंद है, 798 पे खरीदे, 805 के छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट का ध्यान रखिएगा, समय पे एंट्री एग्जिट कीजिए। केरिया जी, आपकी राय क्या है? बेस मेटल्स में क्या पसंद है? आज टॉप ट्रेड अगर चुनना हो पूरे ही पैक में से तो? बिल्कुल, जिस ढंग से भाविक ने भी बताया, मुझे लगता है कि देखिए पूरे बेस मेटल का जो लीडर है वो कॉपर है। तो कॉपर में तो डेफिनेटली तेजी बनती है, बट एक दायरा बना हुआ है। हमने पहले भी कहा था कि 800 के नीचे में सस्टेनेबल नहीं है। चाइना अभी तक कुछ भी क्रिएटिव नहीं दिखा रहा है, बट हाँ, कहीं ना कहीं जिंक और एल्यूमिनियम भी मुझे लगता है अगले साल के लिए फर्स्ट हाफ में तेजी बन सकती है। जिस ढंग से अभी रिसेंटली युआन प्रोविंस में हमने देखा वेदर अलर्ट दिया गया है, जहां पे हम देख रहे हैं कि जैसे हम दिल्ली में देखते हैं कि ग्रैब 1 ग्रैब 2 लगते हैं, वैसे चाइना में भी हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन को लेकर कुछ चिंता है, जिसकी वजह से लेड एल्यूमिनियम जिंक को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे जिंक पे भी नजर रखिए, 278 पे लेके चलिए, 282 का टारगेट है, का ध्यान रखिए। 280 के ऊपर वीकली क्लोज एक अच्छा ट्रिगर देता है, और चाइनीज न्यू ईयर जनवरी में आने वाला, उससे पहले मेटल्स के अंदर रिकवरी अच्छी बनेगी भाई। एल्यूमिनियम के अंदर भी 239 इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पे लेके चलिए। 242 का इमीडिएट टारगेट है, बट चाइना से वेदर और स्मेल्टर्स जो प्रोडक्शन कट कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखिए, वहां पे मुझे लगता है बड़े पॉजिटिव ट्रिगर मिल सकते हैं। तो ये राय है बेस मेटल्स की। एक बार कॉल भी केडिया जी का दिखा दीजिए स्क्रीन पर, ताकि लोग लेवल्स नोट कर ले। केडिया जी की जो राय है वो एक बार उनके सामने आ जाए। उनकी राय भी है 805 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है। कॉपर खरीदने की सलाह है, और साथ ही बेस मेटल्स में उनकी जिंक, एल्युमिनियम, लेड पर भी बाइंग की राय है। जिंक के लिए उनका टारगेट है 282 का, और एल्युमिनियम का टारगेट है 242 रुपए का, और लेड का टारगेट है 179 रुपए का। तो चलिए, नॉन एग्री मार्केट की बात हो गई है। वक्त जहां पे तेजी दिख रही है वो है धनिया, 7,925 के आसपास। इंट्राडे में शुरुआती कारोबार में ये 8,000 के पार भी निकला था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी और भाव अब आ चुका है 7,925 के आसपास। जीरा बिल्कुल दायरे में है, 23,910 के आसपास। हल्दी पर दबाव दिख रहा है 13,930 के आसपास। केरिया जी, बताइए, मसालों पर आपका व्यू क्या है? क्या पसंद आ रहा है आपको? कहां तेजी दिख रही है, कहां मंदी की संभावना आपको ज्यादा दिख रही है? देखिए विष्णु जी, अगर हम पूरे मसाले की अगर बात करें तो मसाले में डेफिनेटली धनिया टॉप पिक रहेगी, बिकॉज धनिया में जिस ढंग से हमने अभी गुजरात से जो आंकड़े आते हुए देखे, वहां पे हमने थोड़ी बहुत कमी आते हुए देखी है। अभी भी टू अर्ली टू से, बिकॉज अब जाके चीजें सेटल होगी, डेटा क्लियर आता हुआ दिखाई देगा। बट धनिया में मुझे लगता है कि 2 साल के एक काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद मार्केट मूव करना चालू हो चुका है। 8,000 8,100 इमीडिएट कंसर्न हम बोल सकते हैं, या लेवल्स है। रमजान की डिमांड सामने रहेगी जो सभी एग्री को सपोर्ट करेगा। मौसम काफी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली मैं कोई इवेंट के लिए दिल्ली गया था, तो वहां पे काफी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से भी मिला था, वेदर से मिला। तो जनवरी में जो वेदर रहेगा, ये कहीं ना कहीं जीरा, धनिया, इन पे इम्पैक्ट दे सकता है। वीट के लिए काफी अच्छा बताया जा रहा है, बट बाकी कमोडिटीज के लिए इम्पैक्टफुल रह सकता है। तो धनिया मुझे लगता है 7850 पे लीजिए, 7750 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 8,050 है, बट ये एक ऐसी कमोडिटी रहेगी जो ऊपर में मुझे लगता है कि जनवरी एंड आते आते जैसे जैसे क्रॉप की क्लियरिटी आएगी, 85 से 8800 का लेवल भी दिखा देगा। वहीं अगर हल्दी की अगर बात करें, तो हल्दी के अंदर काफी बड़ा कंसोलिडेशन है। वहां पे भी हम देखते हैं कैरी और स्टॉक को लेकर चिंता है काफी बनी हुई है, क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट अब तक चला नहीं है। बट जैसे जैसे हम हार्वेस्टिंग नजदीक आते हुए देख रहे हैं, यील्ड में फॉल दिखा
दिखाई दे रहा है, जिसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे, तो काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद 13,800 गुड टू बाय, 13,500 का स्टॉप लॉस, 14,300 का इमीडिएट टारगेट है। बट ये भी मुझे लगता है कि अगर कोई हफ्ता 15 दिन का, महीने भर का व्यू लेके चलते हैं, तो इसमें भी 15,500-16,000 का लेवल मिल जाएगा लास्ट। अगर जीरे की बात करें, यहाँ पे थोड़े सरप्राइजेस है। एक तरफ कैरी और स्टॉक अच्छा है और सोइंग के नंबर्स भी थोड़े बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो कंफर्मेशन जब तक नहीं आता, मार्केट एक दायरे में जो 23,800 से लेकर 24,300 के बीच में ही रहेगा। तो जीरे में थोड़ा सा हल्का कंसोलिडेशन रह सकता है, बट धनिया और हल्दी, ये दोनों काउंटर पे मुझे अच्छी तेजी दिखाई देती है। और खास करके हल्दी की अगर बात करें तो बैलेंस शीट काफी टाइट इस बार नजर आ रही है। पूरा मसालों का व्यू आ गया है। हमारे साथ धनिया और जीरे पर बातचीत करने के लिए एक और मेहमान है, महावीर गुप्ता हैं श्री फलोदी ट्रेडर्स से। महावीर जी, सबसे पहले धनिया में बताइए, अच्छी तेजी बनी है, 8,000 के पार भी भाव निकल गया, क्या लग रहा है आगे, क्या दिख रहा है अब धनिया में? नमस्कार सर। जैसा नमस्कार। मैंने पहले कहा था कि भी 10 रुपया करीब इसमें बढ़ने के चांसेस है, तो लगभग उसमें एक तरह से रुपए 2 रुपए का फर्क रह गया है, लेकिन अभी भी संभावना बनी हुई है इसमें आगे, क्योंकि जो भी रुझान आ रहा है, जो बुआई का रुझान है, जो मौसम का अनुमान है और जो डिमांड आने वाली है नेक्स्ट उसमें, क्योंकि अभी 5-7 दिन ये क्रिसमस की छुट्टियां, इसके बाद एकदम डिमांड निकलेगी। पोंगल फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है तमिलनाडु का, उसके बाद अपना न्यू ईयर का फेस्टिवल अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इन सब का डिमांड एक अच्छा बनेगा। और जिसके पास भी स्टॉक है वो इतना जल्दी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका टारगेट किसी का 90 है, किसी का 100 रुपीज है, तो वो अभी छोड़ने वाले हैं नहीं। और नई फसल में सबसे बड़ी बात जो है वो देरी है 1 से 1.5 महीने की, तो जो बीच का गैप रहेगा उसमें एक अच्छी तेजी बनने की संभावना इसमें है। तो इसमें अभी जाने में कुछ नहीं है, लेकिन आने में अभी भी यहाँ से 5 से 10 रुपए की तेजी बन सकती है। रुपए की तेजी यहाँ से और बनी है। और जीरे को लेकर क्या लग रहा है महावीर जी, क्या रिपोर्ट है? जीरा तो काफी समय से बहुत ही सीमित दायरे में घूम रहा है, हाजिर में क्या हो रहा है और बुआई के नंबर्स आपके पास क्या है, क्या अपडेट है इस पर? जीरे में अगर राजस्थान और गुजरात दोनों देखें तो दोनों जगह अच्छी बुआई का आ रहा है, पिछले साल जैसे ही लगभग पहुंच जाएगा आंकड़ा। और कैरी ओवर स्टॉक हमारे पास बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात जो इसका जो ये मेन एक्सपोर्ट डिमांड पे डिपेंड करता है जीरा, डोमेस्टिक डिमांड इतना ज्यादा नहीं होता जितना एक्सपोर्ट में जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा इसमें रुकेगा मार्केट। अभी इतनी जल्दी कोई ऐसी लग नहीं रहा है कि बाजार में बहुत बड़ी तेजी बन जाएगी, लेकिन मतलब जैसे ही क्रॉप में कोई भी मौसम का कुछ फेरबदल होता है या किसी कारण से होता है, तो उस समय इंस्टेंट 5 से 10 रुपए की तेजी बन सकती है। धनिया के सोइंग के नंबर क्या है सर, किस तरह के नंबर दिख रहे हैं? धनिया गुजरात में लगभग पिछले साल के मुकाबले 85% बुआई हो चुकी है। लेकिन लेट है वो 1 महीना। उसके अनुसार एमपी में भी लगभग आंकड़ा यही है, 80 to 85% का बुआई का पिछले साल से रहेगा। और राजस्थान जो थोड़ा ज्यादा कम है वो 80%, 75 से 80% रहेगा। लेकिन हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक जो आ रहा है 70 लाख के बोरी के आसपास हम मान रहे हैं उसको, तो वो एक बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करेगा। जो भी रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त दिया और मसालों पे अपनी राय दी। चलिए, एक और कमोडिटी है जिस पे चर्चा करनी पड़ेगी, वो है ग्वार, क्योंकि आज यहाँ पर कमजोरी दिख रही है। लगातार 5 सत्रों की तेजी के बाद डेरिवेटिव मार्केट में आज यहाँ पर दबाव दिख रहा है। 1.25% कमजोर है ग्वार सीड, 5,250 रुपए के नीचे आ गया है। ग्वारगम का वायदा 10,300 तक फिसल के आ चुका है। केडिया जी, क्या हो रहा है ग्वार में, क्या खबर है, कुछ नए अपडेट, और क्यों ये मुनाफा वसूली बढ़ी है? क्योंकि सबसे पहले गवार की बात करें तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ना के बराबर है, कम है, बीच में इंप्रूवमेंट हुआ है। हमने भाव चार्ट्स पे 5,080 से बढ़ते हुए देखा, जो ऑलमोस्ट हमने 5300 का लेवल देखा है। तो आई थिंक कि कोई ऐसा बड़ा फॉल जैसी सिचुएशन नहीं है। मार्केट में थोड़ा सा अच्छी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग टेक्निकली दिखा रहा है, बट आई थिंक ये नीचे में अगर ड्रॉप मिले तो लेके चलिए। फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं। इनफैक्ट अभी मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे हम जनवरी में एंटर करेंगे, एक्सपोर्ट की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉलिसी स्टेबल यूएस साइड आ रही। तो 5240 तक का पुल बैक मिल जाए, वहां पे लेके चलिए। 5340 का टारगेट रहेगा। गवार गम में भी 10,300 पे लेके चलना है, जो वापस आपको 10,600 10,700 तक के लेवल दिखा देंगे। तो कोई ऐसा मेजर फिजिकल साइड कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। बट हाँ, एक चीज जरूर है, सेंटीमेंट एग्री के अंदर जो अब तक खराब थे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर या कोई भी, वो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं इक्विटी से निकल के कमोडिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफी एग्री कमोडिटी खास करके हम देख रहे हैं काफी मल्टी ईयर लो पे भी है और काफी फंडामेंटल भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है इंप्रूवमेंट दिखेगा, बट टाइमिंग बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही बना के ट्रेड कीजिए।
आयरन डिप्स यानी मौका मिले नीचे में तो खरीद कर ही जाए गुआर में, क्योंकि अराइवल्स के नंबर भी जैसे जैसे कम हो रहे हैं उससे आगे सपोर्ट मिल सकता है। भाविक, आपकी राय क्या है गुआर पर? छोटा जवाब दे दीजिएगा। जी मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा डिप मिलता है अराउंड 5200 तो बाय कर सकते हैं 5300 के टारगेट के लिए और 5150 के स्टॉप लॉस टारगेट। ओके, तो गुआर को लेकर ये नजरिया आ गया। शुक्रिया भाविक आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे।